के बाद एक खुफिया विभाग जो है मंत्रालय में फैले जासूसी नेटवर्क को पूरी तरीके से खंगालने में लग चुका है। निजी कंपनियों के अफसरों के बाद अब पेट्रोलियम मंत्रालय के बड़े अफसरान पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई। मंत्रालय में सेंधमारी के तार कहां तक हैं, इस पर माथापच्ची जारी है। खुफिया विभाग के रडार पर हर वो शख्स है जो मंत्रालय में जासूसी कांड में शामिल है। तार से तार जोड़े जा रहे हैं, एक के बाद दूसरे तक पहुंचने की तैयारी है। इस बीच कॉर्पोरेट हाउस को खुफिया जानकारी बेचने के आरोप में गिरफ्तार पूर्व पत्रकार शांतनु सेकिया ने मामले को नया ट्विस्ट देने की कोशिश की है। It's a 10,000 crore scam. You know, I was trying to do a cover-up. I was doing a cover-up. They're doing a cover-up operation. It's a 10,000 crore scam. कैमरे पर चिल्लाते इस पत्रकार के सनसनीखेज खुलासे से कई सवाल उठे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही कि क्या खुद को बेकसूर बताकर शांतनु सेकिया पूरे मामले को नया एंगल दे रहा है या फिर इसके दावे में वाकई कोई दम है। दिल्ली पुलिस ने इस सिलसिले में सबसे पहले पेट्रोलियम मंत्रालय के 5 मुलजिमों, एक पूर्व पत्रकार और एक कंसल्टेंट समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार किया था। लेकिन शुक्रवार की रात होते होते जो 5 और गिरफ्तारियां हुई, उससे इस जासूसी के पीछे छिपे चेहरों और इसका मकसद काफी हद तक साफ हो गया। पहले हुई 7 गिरफ्तारियों के बाद दिल्ली पुलिस ने जिन टॉप कॉर्पोरेट हाउसेस के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स को धर दबोचा, उनमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजर कॉर्पोरेट अफेयर्स शैलेश सक्सेना, एसआर के डिप्टी जनरल मैनेजर विनय कुमार, जुबिलियंट एनर्जी के सीनियर एग्जीक्यूटिव सुभाष चंद्रा, केयर्न्स इंडिया के जनरल मैनेजर के नायर और रिलायंस एडीएजी के डिप्टी जनरल मैनेजर ऋषि आनंद शामिल हैं। खुफिया सूत्रों की माने तो छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां तो जाल में आ चुकी हैं, लेकिन अभी कई मगरमच्छों को सामने लाने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक आईबी की रिपोर्ट पर कुछ बड़ी गिरफ्तारियां होने वाली हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर तैनात 2 अधिकारी भी घेरे में हैं। इनके खिलाफ आईबी को पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं। विभाग की पहल से ही, सरकार की पहल से ये चोरी पकड़ी गई है। इस विषय को हमने कड़ाई से लिया है, कठोरता से हमने लिया है। इस प्रकार के विषय पे ये सरकार समझौता नहीं करेगी। वो कितना भी ताकतवर लोग हो या कोई भी शक्तिशाली लोग हो, कानून अपना काम करेगी। पुलिस ये मानकर चल रही है कि पेट्रोलियम की तरह कोयला और ऊर्जा मंत्रालय में भी इसी उम्मीद से जासूसी की गई होगी। लेकिन जासूसों ने जिस तरह गृह मंत्रालय में भी सेंधमारी की कोशिश की, वो क्या सिर्फ धंधे में फायदे की वजह से था या फिर इसके पीछे किसी दुश्मन मुल्क का हाथ भी मुमकिन है? जाहिर है अभी पुलिस को इन्हीं सवालों के जवाब तलाशने हैं। रामकिंकर सिंह और शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। अलग अलग जगह से जो जानकारी मिल रही है, अलग अलग चीजें जो सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ऐसे सूत्र बताते हैं, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स ने नीचे से लेकर ऊपर तक अपने लोग फिट कर रखे हैं। यानी कि जो लोग हैं उनको बाकायदा तनख्वाहें दी जाती हैं। ऐसी खबरें भी आ रही हैं, ऐसे सूत्रों के हवाले से भी खबर आ रही है। यानी एक प्यून से लेकर सेक्रेटरी के आसपास के जो लोग होते हैं सबको। और इतना ही नहीं, ये पूरा विभाग ऐसा है जब जिसको एक सिंडिकेट की तरीके से चलाने की कोशिश होती है। ऐसे सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। हालांकि हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने शास्त्री भवन का जायजा लिया। यहां कई विभागों के मंत्रालय हैं। पेट्रोलियम मंत्रालय के ताले बदल दिए गए हैं। पुराने ताले की जांच का आदेश दे दिया गया है। जासूसी कांड का पर्दाफाश होने के बाद शास्त्री भवन में पेट्रोलियम मंत्रालय जो है, वहां के तमाम कमरों की जो ताले हैं उनको बदल दिया गया है। नए ताले लगाए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये ज़्यादातर जो कमरे हैं पेट्रोलियम मंत्रालय के, इन सब के ताले बदल दिए गए हैं। इन्हीं तालों की डुप्लीकेट चाबियां थी जो लोग यहाँ पर जासूसी का काम कर रहे थे, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप देख सकते हैं कि ये तमाम ताले जो हैं इनको पिछले 1-2 दिन में बदल दिया गया है। इन्हीं में से कुछ तालों को पुलिस ले गई है। फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है इन तालों की, ताकि ये पता लगाया जा सके कि इनकी डुप्लीकेट चाबियां किन लोगों के पास थी। इन्हीं डुप्लीकेट चाबियों के दम पर और नकली आइडेंटिटी के दम पर जासूसी कांड यहाँ से चल रहा था। यहाँ के जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें से 4 लोग ऐसे थे जो शास्त्री भवन में काम कर चुके थे, जो काम कर रहे थे या काम कर चुके थे। यहाँ पर शास्त्री भवन में किस वक्त कौन सा गेट खुला रहता है, किधर से
सुरक्षा कम होती है, किधर से आया जा सकता है और कौन सा गेट किस वक्त बंद होता है, इन सब की उनके पास जानकारी थी। और चूंकि उनकी कार के ऊपर नकली स्टिकर्स भी लगे हुए थे, उनके पास नकली आइडेंटिटी कार्ड थे, जिसके दम पर वो जब चाहे यहाँ पर आते थे, इन्हीं कमरों को खोलते थे और खोलने के बाद यहाँ पर जाकर जो फाइल्स थी, इंपॉर्टेंट फाइल्स थी, उसकी कागज़ों की फ़ोटोकॉपी करते थे। जो जानकारी उनको चाहिए होती थी, जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए था, उसकी फ़ोटोकॉपी करते थे और यहाँ से बंद करके निकल जाते थे। चूँकि उनके पास नकली आइडेंटिटी कार्ड भी थे, इसलिए जो यहाँ नीचे संतरी तैनात रहते हैं, जो नीचे गार्ड्स रहते हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ कभी शक नहीं हुआ। उन्हीं नकली आइडेंटिटी के दम पर यहाँ पर आते थे और ज़्यादातर इन लोगों का काम रात को करते थे। रात को यहाँ पर आते थे, अपनी फाइल्स लेकर यहाँ पर जाते थे। यहाँ से जो जानकारियाँ चुराई जाती थी, उन जानकारियों को वो जो उनके कॉन्टैक्ट्स थे उनको बेचते थे कुछ हज़ार रुपयों के लिए, और उसके बाद जो कॉन्टैक्ट्स थे वो उसका फ़ायदा उठाते थे। किस तरह से फ़ायदा उठाया जाए किस जानकारी का, इसके बारे में आगे के लोग ये तय करते थे। पुलिस इस बात की तहकीकात में जुटी है कि कौन से लोग शामिल थे, कौन सी क्या और भी मिनिस्ट्रीज थी तो इसमें शामिल हो सकती थी। इन सब की जांच पुलिस अभी लगातार कर रही है। कैमरामैन राजीव श्रीवास्तव के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।